राजनाथ सिंह के बिहार पहुंचने पर सियासी पारा चढ़ा। बोले, चुनाव में जाति धर्म नहीं, सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा। एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। राजनाथ सिंह बोले, आरजेडी और कांग्रेस को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, हमारा मकसद राष्ट्र निर्माण करना है। राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बिहार को बर्बाद किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ। पटना में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक। राजनाथ सिंह ने कार्य समिति को दिए चुनाव जीतने के मंत्र। बिहार बीजेपी की बैठक में लालू यादव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। राजनाथ सिंह बोले, बाबा अम्बेडकर का अपमान करना शर्मनाक है। राजनाथ सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। पूछा, क्यों हो रहा है बिहार से पलायन, कहां गया राष्ट्र निर्माण वाला मिशन। प्रशांत किशोर ने बिहार से नीतीश कुमार को जाने का फिर दावा किया। कहा, आरजेडी और एनडीए के रवैये से जनता खुश नहीं है। हम बिहार को अपराध, जातिवाद, जंगल राज से बाहर निकाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिव्यांग विभाग के गठन करने का ऐलान किया। पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण देंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव के हमले जारी। कहा, जेडीयू और बीजेपी के लोग कटवा रहे हैं गरीबों का वोट। तेजस्वी यादव ने कहा, हम चुनाव आयोग से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो समय नहीं दे रहा है। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। चुनाव आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कहा, जनता को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा, बिहार में एनडीए सरकार बनना तय है। नीतीश कुमार ने 20 साल में बहुत काम किया है। नित्यानंद राय का आरजेडी परिवार। कहा, परिवारवाद, भ्रष्टाचार तेजस्वी की राजनीति का आधार है। लालू के राज में बिहार में डर का माहौल था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले, बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। हार के डर से भ्रम फैला रहा है विपक्ष। काराकाट से चुनाव लड़ेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति। कहा, अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। बिहार में चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति की मांग तेज। हजारों की संख्या में सड़क पर छात्र उतरे। मैं 5 साल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहूंगा। सिद्धरमैया बोले, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन का सवाल पूछने पर बोले डीके शिव कुमार, मुझे मुख्यमंत्री का समर्थन करना है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डीके शिव कुमार ने कहा, पार्टी हाईकमान जो भी कहेगा उसे पूरा किया जाएगा। कल होगा पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार। नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा बनेंगे मंत्री। साझा संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। असदुद्दीन ओवैसी बोले, देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे योगी सरकार। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से अमरनाथ के लिए पहला जत्था रवाना। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। कल श्रद्धालु करेंगे बाबा बर्फानी का पहला दर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर पुंछ पुलिस प्रशासन अलर्ट। सिविल सोसाइटी और बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा प्रबंधन के साथ बैठक की। कोलकाता गैंगरेप के आरोपियों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर 6 नई क्रिमिनल धाराएं जोड़ी। अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा मामले की जांच। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश। लॉ कॉलेज में रेप के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा का मार्च। टीएमसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता रेप केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। वारदात के दौरान पीड़िता ने लगाई थी दम घुटने की गुहार। आरोपियों ने इनहेलर देने के बाद भी जारी रखी दरिंदगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक। रेप केस में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही। कोलकाता रेप केस मामले में एनसीडब्ल्यू की 2 टूक बात। पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेंगे। महिला सुरक्षा पर ममता सरकार गंभीर नहीं है। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को बताया महिला विरोधी। कहा, अपनी बहन बेटी को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा लातूर के बुजुर्ग किसान दंपत्ति का मुद्दा। चर्चा न होने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। लातूर में बैल की जगह खुद हल खींचते नजर आए थे बुजुर्ग दंपत्ति। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा, कर्ज माफी के वादे को पूरा करे फडणवीस सरकार। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया को मोहाली कोर्ट से राहत नहीं। 4 दिन और बढ़ाई पुलिस रिमांड। हिमाचल में अधिकारियों से मारपीट में नया मोड़। एनएचएआई के मैनेजर और इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को बताया गलत। एनएचएआई के काम पर सवाल उठाए। बोले, करप्शन की वजह से नुकसान हुआ। मारपीट मामले में सीएम सुक्खू ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। कहा, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ओडिशा के सीएम ने की समीक्षा बैठक। पूरी रथ यात्रा में भगदड़ के मामले पर अपडेट लिया। गढ़चिरौली का नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, नक्सलवाद का समर्थन करने वालों पर कार्रवाई होगी। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। लखनऊ में यूपीएसटीएफ और फूड डिपार्टमेंट का एक्शन। 1.25 करोड़ के प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद। 3 गिरफ्तार। लखनऊ के गोमती नगर में 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में जख्मी। एक दिन में 3 अलग अलग इलाकों में की थी चेन स्नैचिंग। दिल्ली के सराय काले खां में एनकाउंटर। कई मामलों में वांटेड ललित उर्फ नेपाली गिरफ्तार। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एसीपी की जान बची। पुलिस ने आरोपी के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किए। मुहर्रम से पहले दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी की बैठक की। ताजिया जुलूस में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यूपी के बलिया में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट। 2 पक्षों में जमकर जल्लाद घूंसे चले।
यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में हत्या और लूट का आरोपी अनिल वर्मा जख्मी। 8 लाख के जेवरात, बाइक और तमंचा बरामद। बिहार के शेखपुरा में थाना प्रभारी की शर्मनाक हरकत, जाति पूछकर युवक को बुरी तरह पीटा। बिहार के दरभंगा में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, ट्रक ने कई किलोमीटर तक लोगों को टक्कर मारी। भोपाल में युवक ने लिव इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या की, आरोपी सचिन राजपूत गिरफ्तार। एमपी के कटनी में हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने गलत इलाज का आरोप लगाया। तमिलनाडु पुलिस ने 30 साल से फरार 2 संदिग्धों को पकड़ा। ब्लास्ट के केस में चेन्नई की एंटी टेरर स्क्वाड कर रही है पूछताछ। सूरत पुलिस को बड़ी कामयाबी, 963 करोड़ की ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10 लाख से ज्यादा कैश मिला। कंस्ट्रक्शन ऑफिस की आड़ में चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। केरल के त्रिशूर में स्कूलों में शुरू हुआ जुम्बा डांस, छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए डांस को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कांवड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटा, कई लोग घायल। जयपुर में फेयरमाउंट होटल में ईडी की रेड, महादेव बेटिंग ऐप केस को लेकर कार्रवाई। तेलंगाना फार्मा फैक्ट्री ब्लास्ट में अब तक 40 लोगों की मौत। कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। फार्मा कंपनी में विस्फोट को असदुद्दीन ओवैसी ने दुखद बताया, कहा कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। कर्नाटक की बेल्लारी जेल में कैदियों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं, तस्वीरें वायरल होने पर जेल प्रबंधन ने कहा 4 साल पुरानी तस्वीरें हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन में प्रतिबंधित मीट बिकने का मामला सामने आया, फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई और आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में 19 साल की लड़की ने तेजाब पीकर खुदकुशी की कोशिश की, हालत गंभीर। एमपी के शिवपुरी में नाबालिग बेटी की शादी को लेकर हंगामा, 2 भाइयों के परिवार आपस में भिड़े। मैदान से पहाड़ तक बाढ़ और बारिश से हाहाकार। हिमाचल में 17 जगहों पर बादल फटे, मंडी में 10 लोगों की मौत। मंडी के पंडो इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, कई मकान मलबे के ढेर में तब्दील। बड़ी बड़ी गाड़ियां और भारी भरकम पेड़ भी मलबे में बह आए। मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप, भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने मंडी के स्याठी गांव का दौरा किया। एक रात में 10 जगह बादल फटने की घटना होना चिंताजनक है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से हो रही तबाही पर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी चिंता जताई, कहा केंद्र सरकार हमसे सौतेला व्यवहार कर रही है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले केंद्र से जारी फंड को खर्च नहीं कर पाई राज्य सरकार। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड की वजह से 150 रास्ते बंद, 4 धाम यात्रा भी बाधित। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम हाईवे खोलने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन का फैसला, छोटी नावों के चलने पर रोक, बड़ी मोटरबोट में क्षमता से आधे लोगों को बैठाने का निर्देश। एमपी के मुरैना में आफत की बारिश, कई घरों में पानी दाखिल हुआ। राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अलवर में सड़कों पर 3 फीट तक पानी। भरतपुर में मुख्यमंत्री का जन सुनवाई केंद्र भी डूबा। जयपुर में भी बारिश बनी आफत, निचले इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर जल भराव से आवाजाही में परेशानी। ओडिशा के क्योंझर में भारी बारिश होने से भूस्खलन, मिट्टी में दबे 3 लोगों की मौत। ओडिशा के गजपति में भी बारिश से हाल बेहाल, 11 गांवों का सड़क से संपर्क टूटा, जनजीवन अस्त व्यस्त। भारत के विदेश मंत्री की अमेरिका के टॉप डिप्लोमैट्स के साथ हुई मीटिंग, कई क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने पर फोकस रहा। कनाडा के बाद अब जापान पर टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका। चावल न लेने से फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हजारों कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया, मई में भी 6000 एम्प्लॉइज को हटाया था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की गिरावट, $1 85.71 पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 287 और निफ्टी 88 अंक नीचे आया।